यस सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज थर्ड डे फॉर द CMSL और हम लोग CMSL का तीसरा दिन पढ़ रहे हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझना चलेगा। सो यस हम लोग डे 3 CMSL। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेक्स्ट क्लास मैंने बोला था आपको, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डिस्कशन है, हमें सीखना है आज। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ध्यान समझना मेरी बातों को। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है टॉपिक लिखते रहो कॉपी में, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे निरस्त अवस्था का संधि मत पढ़ो, ठीक है? हाँ, चलेगा। बुक ऑलवेज कैरी करना, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बुक्स लेके बैठोगे, ऐसे सब्जी काटते काटते नहीं बैठोगे। आ, सारा डिग्री लिख दिया मेरा ना, डिग्री चोर। चलो आ जाओ। सो इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? गवर्नेंस मीन्स ऐसा सिस्टम where we can inform to all our stakeholders, we must have transparency, we must have proper governing control with the hands of shareholders, board of directors and others. Similarly, where we have something to control over the company, हमारे पास कुछ ऐसे रेगुलेशन जिससे हम कंपनी को चला सके, कंट्रोल कर सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस गाइस, ठीक है? सो रेगुलेशन नंबर 17 से 27 हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस के नाम से फेमस है। क्या? 17 से 27 है ना, 17 टू 27 ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें लगा रहता है गाइस। मेरी बातों को ध्यान से समझना, आराम से समझना, चलेगा। क्लॉज B2I वापस से पढ़ते हैं। द लिस्ट विच हैज लिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एनी स्टॉक एक्सचेंज आइदर ऑन द मेन बोर्ड या SME या इनोवेटर्स हैज टू कंप्लाई विद सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस। सो किसके लिए है? अगर आप SME में हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज में, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो किसके लिए है? स्टार्टअप वाली कंपनीज के लिए, या मेन बोर्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मेन बोर्ड चलेगा। अगर आप हो तो आपको ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। वन सेकेंड, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? द रूल्स द रेगुलेशन विच प्रोवाइड्स दैट इफेक्टिव मैनेजमेंट रहे मैनेजमेंट के लिए, विच प्रोवाइड्स दैट इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट रहे मैनेजमेंट के लिए, विच प्रोवाइड्स दैट ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना, एक्नॉलेजमेंट रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी रहे स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर, है ना, टीम ऑफ द बोर्ड्स के ऊपर। इसीलिए हम यहां पे सीखते हैं क्या? जस्ट सारा रिपीट करें, कौन सा पॉइंट? अब भाई वो एक ही सीन में आता है, निकल जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट प्रोवाइड्स many regulations regarding your complete board constitutions, where we have some independent director, the constitution of board कैसे बन सकता है, विजिल मैकेनिज्म्स बात कर लो, ट्रांसपेरेंसी, यस नो, सिर्फ बुक पे बात नहीं हो रहा, प्रॉपर मीटिंग हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है? ये सारी बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन में मिलेगा आपको। चलिए, इसका मतलब देख लो, ये बॉक्स बने हुए ना, ये बॉक्स तुमको काफी कुछ हिंट दे रहा है कि सर बोर्ड ऑन डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज कैसे गठन होगा, उनको मीटिंग कितने बार करने हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा रेप्लिका तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है? सुनो ना, ये वाला क्लोज कर दो ना, वो रेप्लिका तुमको देख, वो सेक्शन नंबर 177 कंपनी का पढ़ा था तुमने, सेक्शन नंबर 177 कम्युनिटीज का पढ़ा था ना, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कम्युनिटीज था, अलग अलग कम्युनिटीज। यहाँ पे वो बात सीखने को मिलता है।
लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गाइस, व्हाट इज लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सीखेंगे। हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, है ना, टॉप पे कौन है, कौन ज्यादा बोल सकते हैं ना, जिनको हम लोग लाइबल कर सकते हैं, के एम पीज, एम डी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल के बारे में, कंपनी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कंपनीज के इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर तुम्हारा दुरुस्त नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो फ्रॉड होने का चांस है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड्स वी लुक फॉर मॉनिटरिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको ही बताया, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स असाइन करना, ठीक है। एलोडिया तो भाई ट्रांसपेरेंसी का ना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, हर कुछ में बताना पड़ता है एलोडिया से, ठीक है। पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर मेंटेनिंग फॉर रनिंग द कंपनीज ऑपरेशंस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ, दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन गाइस। अब इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी भी है, आते हैं। सबसे पहला कॉम्पोजिशन बताता है रेगुलेशन नंबर 17 का, क्या बताता है, कॉम्पोजिशंस, समझ में आया, कॉम्पोजिशंस। अच्छा, इसका एप्लीकेबिलिटीज के प्रोविजंस भी हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन किसको अप्लाई करना पड़ता है। आई गेस वो नीचे दिया गया है, खैर बाद में बात करते हैं उसमें, पहले ऊपर जाते हैं। चलो ध्यान समझना, ये देखिए बोर्ड का कॉम्पोजिशंस, पहला रेगुलेशन 17। सो क्या सीखा, कॉर्पोरेट, हाँ यस, बोलिए मैडम। हाँ स्क्रीन शेयर तो कर रहा हूं मैम, दिख रहा होगा। थोड़ा लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करिए ना, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करिए अगर फोन से कर रहे हैं तो। चलिए, सो ठीक है ना, देख लो, विजन मिशन स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव स्मार्ट गोल्स। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले 17 नंबर रेगुलेशन यही बात करता है कि हमारे बोर्ड में कौन कौन रहेंगे, ठीक है। तुमने कंपनीज एक्ट देखा होगा, कंपनीज एक्ट सेक्शन 149 में सीखा होगा। 149 में एक जगह बोलता है सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, फिर बोलता है सर एक कम से कम वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। उसी तरह ये रेगुलेशन नंबर 17 ना सेक्शन 149 के साथ साथ काम करने वाला है। मतलब अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो तो आप सेक्शन 179 तो फॉलो कर रहे हो, ना। उसके अलावा भी, उसके अलावा सॉरी 179 बोला, 149, उसके अलावा भी आप रेगुलेशन नंबर 17 भी फॉलो करेंगे। 17 क्या बोलता है कि मेरे पास ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन होना चाहिए, किसके साथ, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन, कुछ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कुछ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। क्या कुछ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, ये सुनो डायरेक्टर्स, ठीक है। एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर होने चाहिए भाई। अच्छा, कंपनी से तो बोलता है वुमेन डायरेक्टर होता है, बट कब होता है, बोलता है 100 करोड़ एंड 300 करोड़ ऐसा, और लिस्टेड एंटिटी। यहां पे चिल्ला के बोल रहा है लिस्टेड एंटिटी हो, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एंड नॉट लेस देन 50%। मतलब इसके साइड में लिखो एटलीस्ट, क्या लिखोगे, एटलीस्ट, नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड सेल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। समझ में आ गया, नॉट लेस देन 50% का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम कितना, कम से कम कितना, बोलो ना, कम से कम कितना, यस कम से कम कितना, 50%। क्या होना चाहिए, बोलो ना, कम से कम 50% क्या होना चाहिए गाइस, कम से कम 50% हमारा होना चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो व्हाट इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, ठीक है। क्या पार्ट टाइम डायरेक्टर गाइस, पार्ट टाइम, वो फुल टाइम नहीं हो, मतलब वो सैलरी नहीं मांगते हो, सो मतलब पार्ट टाइम को सैलरी नहीं मिलता, नहीं मिलता, रेम्युनरेशन नहीं मिलता। पार्ट टाइम को सिटिंग फीस मिलता है ना, मीटिंग में पर मीटिंग का फीस मिल सकता है, लेकिन पार्ट टाइम को ऐसा आप नहीं दोगे। कैसा बोला मैंने, बोलो ना फटाफट, कैसा बोला मैंने, ठीक है, चलेगा सर, वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, क्लियर है ना।
पक्का सर, पक्का सर, पक्का। चलिए, हाउ एवर, सो अभी तक क्या सीखा? फर्स्ट पैरा सिखाता है। फर्स्ट पैरा क्या सिखाता है गाइस? वन वुमेन डायरेक्टर प्लस 50%। ओ, क्या बोला? 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, 50%। सो फर्स्ट पैराग्राफ गाइज, ये पहला पैराग्राफ दो चीज सिखा रहा है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं तो आपको वन वुमेन डायरेक्टर चाहिए, प्लस पूरे बोर्ड में 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, हो गया बात। सेकंड बोल रहा है, सुनिए सुनिए, अगर आप टॉप 500 लिस्ट एंट्री में आते हैं, मतलब ठीक है, ये हो गया पुराना। आगे बोल रहा है, अगर आप टॉप 1000 में आते हैं, भाई टॉप 500 तो टॉप 1000 कवर हो गया ना। जब टॉप 1000 का बात करेंगे तो कवरिंग 500 भी और नेक्स्ट 500 भी, कवरिंग फर्स्ट 500 भी और नेक्स्ट 500 भी। तो सेल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर। क्या? ओहो, तो पहला पॉइंट के बाद एडिशनल पॉइंट क्या बोल रहा है? वन विमेन डायरेक्टर नहीं, वन विमेन तो रहेगा लेकिन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ योर कंपनी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। टॉप 1000, क्या बोल रहा है, मिसेस बना दिया उसको। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज चलेगा। वेरी गुड, टॉप 1000 1000 टॉप 100 1000। सुनो अब व्हाट सर, वन चुप रहे, 1000 कैसे आता है टॉप सर? मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जिस कंपनी का शेयर ज्यादा परचेज सेल होता है ना, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको बोलते हैं। सर इसका मतलब ये बोलना चाहते हो मेरे कंपनी टॉप 1000 नहीं है तो मुझे वन विमेन डायरेक्टर रखना नहीं है? क्या नहीं रखना है ना? अगर टॉप 1000 नहीं है तो वन विमेन आईडी नहीं रखना है, वन विमेन डायरेक्टर रखना है। दैट विमेन डायरेक्टर मे बी आईडी, मे नॉट बी आईडी, बट द कंपल्सरी इज, अगर टॉप हुआ तो वन विमेन आईडी ही होगा, है ना? ए विमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है तुम लोगों को, काम कितना अच्छा मिलने वाला है। एक विमेन डायरेक्टर तो चाहिए ही, और अगर टॉप हो गया ना भाई तो वन इंडिपेंडेंट विमेन तो कंपल्सरी चाहिए टॉप 1000। चलो, करेक्ट है सर, समझ में आ गया सर। तो सर अभी तक हमने ये सीखा, आगे ये चार्ट तुमको बहुत कुछ सिखाएगा। ये चार्ट तुमको, अच्छा ये चार्ट ऐसा ही है क्या? हाँ ऐसा ही है, चलो ठीक है। तो गाइस समझ में आ गया? यहां तक पिक्चर क्लियर सबको? पहले बताओ। चलो अब आगे, ये सिंपल सी बातें थी। अब इस चार्ट को देख कर ना आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। ये कंप्लीट चार्ट है। क्या सीखा? एटलीस्ट 50, मैंने ऊपर ही एटलीस्ट कर दिया तुमको, 50 चलेगा। दूसरा, एटलीस्ट वन विमेन, ऊपर ही बात हो गया, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या है? अगर टॉप हुआ तो, टॉप 1000 हुआ तो वन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये आप लिख लोगे अपने कॉपी किताब जहां पे भी लिख रहे हो। चलो चलो, अब ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है ना, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना गाइस। सेकंड और थर्ड लाइन को समझने का ट्राई करना। क्या बोलता है? इफ चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या? इफ चेयरपर्सन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। सो मैं शॉर्ट में बोलूं ना कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये आईडी को लेकर है। किसको लेकर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर। सवाल यह है कि मेरे कंपनी में आईडी कितना होगा, ठीक है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एक लंबा सा लिस्ट है। आप किसी के साथ रिलेटेड नहीं हो, कंपनी के साथ, कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ, कंपनी के केएमपी के साथ,
ठीक है, शेयर भी नहीं लिए हो, बहुत सारा कंडीशंस है जो तुमने सेक्शन 149 में सीखा ही होगा। और यहां पे भी हम लोग एलओडीआर में भी इसका अलग से कंडीशंस है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट वो डिपेंडेंट ना हो, किसी के साथ बायस भी ना रखता हो, बायसनेस भी ना रखता हो, बायसनेस भी उसका मतलब उसका खुद का जजमेंट हो जो उसके अंडरस्टैंडिंग पे हो, किसी के डिपेंडेंट पे जजमेंट ना दे रहा हो, डिपेंडेंट होकर जजमेंट ना दे रहा हो। सिंपल सा बात है, क्लियर है। तो सर आईडी कितना होगा ये डिपेंड करता है कि हमारे कंपनी का चेयरपर्सन कौन है, हमारे कंपनी का चेयरपर्सन कौन है। एम, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ, क्या हुआ, मतलब पार्ट टाइम हुआ, तो आईडी आईडी 1/3 होगा पूरे पूरे बोर्ड में। सेल कंप्राइज 1/3, पूरे बोर्ड में सेल कंप्राइज व्हाट, 1/3। समझ में आ रही मेरी बात, ये सुनो गाइस। नाउ अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ तब आईडी 50% चाहिए, द आईडी मस्ट एटलीस्ट 50%। समझ पा रहे हो मुझे या नहीं, ये बताओ फटाफट। तो बताओ भाई, 1/3 बड़ा कि 1/2 बड़ा, 1/3 बड़ा अन्नपूर्णा की 1/2 बड़ा। अन्नपूर्णा से पूछे, वो लेफ्ट कर गई, गजब। बताइए मैडम, अन्नपूर्णा बोलो भैया, कहाँ चली गई तुम। ओके, 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा। 1/2, यस। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं हम, क्या क्या, इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं हम, आईडी डिपेंड करता है कि आपके चेयरपर्सन कौन है। चेयरपर्सन या चेयरमैन जो है ना, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो मतलब चेयरपर्सन परमानेंट नहीं है, वो खुद पार्ट टाइम है। तो भाई आईडी कम रखने से चलेगा, आईडी कम रखने से चलेगा, 1/3 चलेगा। लेकिन चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट नेचर का है, तो आईडी 50% रहना चाहिए, ज्यादा 50% रहना चाहिए। समझ में आया मिस्टर मैडम, समझ में आ रहा है, चलेगा। समझ आ रहा है मिसेस गोयल, वाह तेरा टाइटल अभी देखा मैंने, चलो वेरी गुड, करेक्ट है। समझ में आया क्या बोला। नाउ सर मेरा जो चेयरपर्सन है ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव है सर। ए लास्ट पॉइंट देखो ध्यान से, मेरा चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है सर। लेकिन सर मेरा जो चेयरपर्सन है ना वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, बट वो रिलेटेड है प्रोमोटर के साथ, बट वो रिलेटेड है प्रोमोटर के साथ। तो उस नॉन एग्जीक्यूटिव में बायसनेस तो आएगा, बिकॉज वो रिलेटेड है। तो चेयरपर्सन ही कहीं ना कहीं बायस्ड है। इसका मतलब हमें यहां पे 50% डाल दो आईडी, यहां पे 50% मतलब 1/2 आईडी डाल दो, यहां पे 1/2 आईडी डाल दो, बोलो ना, यस। क्योंकि रिलेटेड हो गया गाइस, क्योंकि रिलेटेड हो गया, ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेटेड हो गया। यस, इसको केस केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट मान लो। ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड गाइस। किसी को डाउट ऑनलाइन से पूछ लो, गोयल बता दो, मैडम बता दो, क्या हो रहा है, जरूरी है, केस स्टडीज पे कर रहा है। चलो
चलेगा? एक लाइन में लिखवाया हूं, देखो, ऑल आईडी मस्ट बी एनईडी बट ऑल एनईडी मे नॉट बी आईडी। मतलब आईडी बनने के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि आप रेटेड तो नहीं हो, और दूसरा रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप परमानेंट नहीं हो। अगर तुम कंपनी में सैलरी उठा रहे हो ना, तुम आईडी नहीं बन सकता, तुम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही आईडी बन सकता है। ठीक है, सो ये समझाने के लिए लिखा दिया हूं ताकि तुम्हें याद रहे कल को। ठीक है, आईडी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होगा, और उसका अलग से स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है। स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है आईडी बनने के लिए गाइस, स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है आईडी बनने के लिए, स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है आईडी बनने के लिए। यस, और कम लो में भी है और यहां पे भी है। चलेगा गाइस? तो सर सबसे पहला रेगुलेशन नंबर 17 हमारा खत्म होता है यहाँ पे, जो हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है क्या सर? कि हमारा बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड कैसा रहेगा, 17 सिखाता है। छप गया? अच्छा, ठीक है। अगर आपका कंपनी लिस्टेड है और आपके पास एसआर इक्विटी शेयर्स है, एसआर इक्विटी क्या होता है बताएंगे, सीनियरिटी वाला सीन है। अगर एसआर इक्विटी शेयर है तो हाफ ऑफ द बोर्ड शैल बी आईडी। तो ये कंडीशन भी मत भूलना कि हाफ ऑफ द बोर्ड कब आईडी बनता है, बोलो ना। अगर तुम्हारे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछा, लिख लो क्वेश्चन साइड में कि व्हाट आर सर्कमस्टांसेस वेयर हाफ of the board shall constitute, half of the board shall be ID. What are circumstances where half of the board shall be ID? What are the circumstances where half of the board shall be ID? What are the circumstances where half of the board shall be ID? ऐसे कौन कौन से circumstances हैं जहां half of the board shall be ID होंगे? ऐसे कौन कौन से circumstances हैं जहां half of the board shall be ID होंगे? पहला, पहला क्या बोलो? एग्जीक्यूटिव कहाँ रहेगा? चेयरपर्सन रहेगा, हाँ। नेक्स्ट, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव रहा बट वो रिलेटेड है, फिर भी वहां 50%। और एसआर आउटस्टैंडिंग रहेगा शेयर्स आपके बैलेंस शीट में, तो वहां पे भी हाफ ऑफ द वोट्स रहेगा। ठीक है, अब एसआर का मतलब नीचे लिखा हुआ देख लो, जिसके पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स है कंपेयर टू ऑल अदर, है ना। एसआर इक्विटी शेयर्स मींस द इक्विटी शेयर्स ऑफ एन इश्यूअर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट्स। सुपीरियर वोटिंग राइट्स, हम लोग पढ़ते हैं डीवीआर, पता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट पढ़ते हैं। तो बोले थे ना, कंपनीज अलग अलग टाइप का वोटिंग राइट का शेयर इशू कर सकता है। एक एक ऐसा शेयर होगा इसमें वोटिंग राइट ज्यादा होगा, मतलब मात्रा में। एक ऐसा शेयर होगा इसमें वोटिंग राइट कम होगा, मतलब दो शेयर लो तो एक वोट ऐसा, और यहाँ पे एक शेयर हो तो एक वोट ऐसा। तो डीवीआर वाला कंडीशंस तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो। डीवीआर अगर काइंड ऑफ शेयर इशू किया गया है और तुम्हारे पास सुपीरियर है शेयर्स ना, वोटिंग राइट्स, तो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा काम बनता है। तुम्हारा कहाँ है? कहाँ से आ रहे हो तुम? बैग कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा बैग कहाँ है? चलेगा? चलो, कोई लैग तो नहीं कर रहा ना? अन्नपूर्णा कनेक्टेड है? चलिए, मैडम सही है। वेरी वेरी गुड गाइस। चलिए आगे बात करते हैं। मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट, मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। पढ़ाए तो थे।
अगर आप देखो मिनिमम रेट उसको पढ़े ना, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, 3 2, लेकिन अब लिस्टेड हो आप, लिस्टेड कंपनी में, लेकिन अगर टॉप लिस्टेड 1000 में आते हो एंड टॉप 2000 विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस, मतलब अभी के सिनेरियो में टॉप 2000, देखो टॉप 1000 और टॉप 2000 दायरा बढ़ गया ना, 1000 का नेक्स्ट 1000 भी कवर हो गया। तो अगर आप हो ना टॉप 2000 में, तो आपको कम से कम नॉट लेस देन 6, मतलब मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए आपके बोर्ड में, मिनिमम 6 डायरेक्टर होने चाहिए जब टॉप 2000 हो, जब क्या हो, टॉप 2000 हो, जब का क्या होगा इस टॉप 2000 हो। समझ में आ रही मेरी बात? चलेगा। वेरी, मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ओ माय गॉड, मैक्सिमम एज कितना? No entity shall appoint a person convicted of any person non-executive director who has attained the age of 75 years। मतलब कोई भी अपने अपॉइंट नहीं करेगा उस बंदे को या उस बंदी को जिसका एज 75 इयर्स टच कर जाए, अनलेस एसआर इज पास। तो अगर 75%, 75% बोल रहा हूँ, जिंदगी का 75 ईयर हो गया, अगर 75 ईयर हो गया ना या उससे ज्यादा हो गया, तो तुम उसको अपॉइंट तो नहीं कर सकते। पहला करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग करवाओ और एसआर पास करवाओ, मीटिंग करवाओ और एसआर पास करवाओ, मीटिंग करवाओ और एसआर पास करवाओ गाइस। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही गाइस, बोलो ना। यस, एसआर मतलब शेड्यूल्स का अप्रूवल लेगा। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते जा रहे हैं। चलो, शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर और मैनेजर, शेयर होल्डर्स अप्रूवल फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर और मैनेजर। चलिए, पढ़े। शेयर होल्डर्स अप्रूवल, अगर सुनो, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो या मैनेजर अपॉइंट करते हो, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। द स्टूडेंट शैल इंश्योर दैट approval of shareholders, approval of shareholders for appointment or reappointment of person on the board or as a manager is taken at the next meeting within a time period of 3 months from date of the appointment whichever is earlier। तो तुमने कभी मैनेजर को अपॉइंट किया, बोर्ड में अपॉइंट कर लो, तुमने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया, बोर्ड में अपॉइंट कर लो, लेकिन आने वाला तुरंत मीटिंग में शेयरहोल्डर्स कंपनी का उसको अप्रूव करवा लेना। तुम मीटिंग ही नहीं कर रहे हो भाई, 3 महीने के अंदर करवा लो अप्रूव, 3 महीने के अंदर करवा लो, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर 3 महीने मैक्सिमम टेन्योर है, टाइम है कंफर्मेशन लेने का, नहीं तो अगर उससे पहले भी हो जाता है तो उससे पहले भी करवा लो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर तुमने आज अपॉइंट किया है बोर्ड में और तुम्हारा नेक्स्ट मंथ में एक ईजीएम होने वाला है, तो ये श्योर है कि तुम नेक्स्ट मंथ में उसका शेयरहोल्डर से अप्रूवल ले लोगे। कर क्वेश्चन है ऐसे नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन एक तुम बात बोला उसके लिए देखो मैंने येलो शेड में मार्क किया हुआ है, पब्लिक सेक्टर कंपनी अप्रूवल शैल बी टेकन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, एट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। मतलब तुम दोनों कंपेयर करो, प्राइवेट सेक्टर में बोल रहा है क्या, नेक्स्ट जनरल मीटिंग और 3 महीना, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा, जो पहले। पीएसयू के लिए बोला है भाई नेक्स्ट एजी में, नेक्स्ट मीटिंग में ही करना, ईजीएम में, जब कभी भी हो, जब कभी भी हो। ठीक है, ये सुनो,
प्रैक्टिकल सिनेरियो है, मान लो तुम्हारा तुम्हारा आज अपॉइंटमेंट हुआ और तुम्हारा नेक्स्ट मंथ में एनुअल जनरल मीटिंग में, तो तुम वहां कर लो, तुम वहां, चाहे तुम्हारा पीएसयू है चाहे तुम नॉन पीएसयू हो, कर लो वहां पे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीड करना, देखो बीएम लिखा हुआ यहां पे ना, बीएम नेक्स्ट जीएम और 3 महीना विच वाज अर्लियर, किसके लिए? नॉन पीएसयू। और पीएसयू के लिए नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब कभी भी होगा, नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब कभी भी होगा। समझ पा रहे हो? बुक लेके बैठना, मिस्टर जी एंड अन्नपूर्णा त्रिपाठी एंड ऑल, सबको बोल रहा हूं मैं, बुक लेके बैठोगे। चले गाइस, वेरी सिंपल, very easy, and I'm sure you're not busy. पढ़ने में लिख रहे हो, पढ़ने को चिपकाना बुक में। Shall I proceed now? चलो, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर गाइस, नेक्स्ट। तुमको समझ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन क्या हो रहा है, मतलब अंदर कैसे लोग अपॉइंट हो रहे होंगे, कैसे इंटरनल कंट्रोल हो रहा है, कैसे गवर्न हो रहे हैं, ये प्रोविजंस एलओडिया लेकर आया है, ताकि तुम यूं ही किसी को नहीं बैठा दो चेयर पे, यूं ही तुम किसी को नहीं बैठा दो अपने डायरेक्टर्स में, है ना? ठीक है, सब चीज का एक प्रॉपर रेगुलेशंस बना हुआ है। मेरी बातों को ध्यान समझना, आराम समझना गाइस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो अब आगे, वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। वैकेंसी समझ रहे हो ना कैसे होगा, छोड़ गया होगी। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बी फिल्ड बाय द रेजिडेंट एट अर्लीस्ट, जितने जल्द से जल्द हो, अर्लीस्ट फिल कर लो। ठीक है, and in any case not later than 3 months from the date of such vacancy। वापस से, any vacancy in the office of director must be filled with in 3 months and not later than 3 months from the date of such vacancy। ठीक है, ये सुनो, चलेगा इस आगे। However, if any vacancy caused due to expiration of terms of office of any director, ठीक है, मतलब वैकेशन दो सिनेरियो में हो सकता है। वैकेशन ऐसे भी हो सकता है कि अदर देन एक्सपिरेशन, समझ रहा है, जो एक्सपिरेशन हुआ ना, मतलब जो एक्सपायर कर गया टाइम उसका, टेनर उसका, वो भी हो सकता है। और दूसरा, टेनर खत्म हो गया सर, तो हो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सपायर वाला टाइम हो गया ना, उसमें क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग वैकेंसी शैल बी फिल्ड नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सच ऑफिस इज वैकेटेड। फिर से पढ़ना एक बार, सब अपने बुक में देखना है लिखा हुआ है क्या एग्जैक्टली यही। समझ में आया? तो वैकेशन दो तरह का, अदर देन एक्सप्रेशन क्या बोला, समय विद इन 3 मंथ। और अगर टेन्योर से जा रहा है ना, एक्सपिरेशन से जा रहा है ना, तो भाई जिस दिन जा रहा होगा ना, उसी दिन अपॉइंट भी कर लेना किसी को। ठीक है, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सच ऑफिस इज वैकेटेड, नॉट लेटर देन फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑफिस इज वैकेटेड, है ना? तो टिल
सेम डे ऑफ वैकेशन, समझा? टिल सेम डे ऑफ वैकेशन, टिल सेम डे ऑफ वैकेशन गाइस। क्लियर है सबको? तो पहले उसी दिन अपॉइंट कर लो, ठीक है? नॉट लेटर द डेट सच ऑफिस इज वैकेटेड। आर यू थ्रू विद दिस? चलिए, मीटिंग ऑफ बोर्ड। क्या? अरे लिखा है ना प्रॉपर। सुनो ना, मीटिंग ऑफ बोर्ड को मैं सेम लिखा, क्यों बोलो तो? दो मीटिंग के बीच में गैप 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विद मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन एनी टू मीटिंग्स, बिटवीन एनी टू मीटिंग्स। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये सेम है। चलिए, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग गाइस, कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये समझ में आ रहा है? कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, कंपनी साइड का कोरम क्या था? किसी को याद है? ये बोलो रे, कंपनी साइड कोरम बताओ। अभी फोन मत देखो, कंपनी साइड कोरम बताओ, लिमिट बताओ, कंपनी साइड में कोरम क्या था? पब्लिक कंपनी का मारेंगे ना, 5, 15, 30 चलेगा। कोरम ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? कोरम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, कोरम ऑफ शेयर होल्डर्स का अलग है। मिनिमम 2, सही बात है, 1/3 विच एवर इज हायर। पूरा कौन बोलेगा, मारेंगे ना। टॉप 1000 स्टूडेंट्स को और टॉप 2000, अभी टॉप 2000 पर बात करते हैं। कोरम क्या बोलेगा टॉप 2000 के लिए? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। कितना? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। बोलो ना, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच इज हायर, इंक्लूडिंग 1 आईडी। देखो डिफरेंस देख रहे हो? एक आईडी तो मीटिंग में होना ही चाहिए, एक आईडी तो मीटिंग में होना ही चाहिए। ये किसके लिए? टॉप 2000 के लिए। टॉप नहीं तो नॉर्मली 3 डायरेक्टर चलेगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे तुम? बोर्ड डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग का बात प्रॉक्सी हो ही नहीं सकता। माने कान के नीचे क्या सुना, बोर्ड मीटिंग कभी प्रॉक्सी नहीं आता, शोल्डर मीटिंग में आता है। हाँ बेटा, ज्यादा पढ़ लिया। हाँ डाउट है, खुजली भी हो रहा है मेरा हाथ। ठीक है, अरे वो क्लीन नहीं किया है। हाँ हाँ इसमें है, इसमें भी है। फाइबर का मतलब ही होता है शीशा। इसलिए इसका बहुत विड्थ मोटा है। चलो, ए आ जाओ फटाफट, ए चलो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी जल्दी।
क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। अरे सॉल्व करो। हम्म। ABC Limited is a listed entity and having a board one women director as executive director. The company is within top 1000 listed entity. Whether the company is still required to appoint another women director? टॉप 1000। देखो वुमेन डायरेक्टर तो पहले ही सिखाया गया कि एक होना चाहिए, लेकिन लेकिन वुमेन एग्जीक्यूटिव है। हमें टॉप 1000 के लिए क्या बोला, वन विमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर मेरे केस में एक डायरेक्टर ऐसी है जो कि सर एग्जीक्यूटिव है। देखो ना वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है सर, है ना। तो क्वेश्चन पूछा क्या एक नया अपॉइंट करना पड़ेगा, बोला आंसर इज यस, करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव वुमेन डायरेक्टर अलग हो गया और इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अलग हो गया। एग्जीक्यूटिव तो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती। अभी मैंने ऊपर तुमको सिखाया था ये लाइन, ये ना, ऑल आईडी मस्ट बी इन एनईडी बट ऑल एनईडी मे नॉट बी आईडी। अभिनव अमन थोड़ा क्लीन कर देना है वाला से। ए बोलना रे, रेडी सब, तुम भी रहेगा इसमें। चलो समझ गया। दूसरा क्वेश्चन जल्दी। कभी ब्लैक होता है कभी व्हाइट होता है, क्या हो गया स्क्रीन। चलो आराम से आराम से, गुस्सा मत होइए आप, हाँ आराम से। अन्नपूर्णा समझ में आ रहा है क्या, अच्छा मैडम। Mr. Non-executives of ABC. Mr. A is non-executive director of ABC. XYZ are promoter of ABC. XYZ promoter है ABC का। Mr. A is the chairperson of the company. Mr. A है कौन, नॉन एग्जीक्यूटिव, ए मत करना। एंड ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्स। देखो मिस्टर ए है नॉन एग्जीक्यूटिव, 1/3 चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए नॉन एग्जीक्यूटिव तो है बट वो रिलेटेड है किसका, प्रोमोटर एक्स का। इसीलिए यहां पे भी हमको क्या चाहिए, 50% चाहिए। यहां पे हम क्या चाहिए, 50% चाहिए गाइस, 50% चाहिए। ठीक है, क्लियर है, वेरी वेरी गुड, चलेगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सबको बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए और प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग द क्लासेस फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। सो आप फटाफट अपने दोस्तों मित्रों को सब बता सकते हैं। तो क्लासेस कहाँ से लेना है आपको, anandmalakar.classes.com पे, है ना, www.anandmalakar.classes.com। दिखा दूं एक बार, चलो ठीक है, वेरी गुड, देख लीजिए। यस
दिस आर वेबसाइट गाइस. ओ माय गॉड, डिस्काउंट इज गोइंग ऑन. अच्छा चलो, अच्छी बात है. चलो वेरी गुड, है ना. सो दोज हु वांट टू टेक एडमिशन प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.